आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में। तो उसमें सबसे पहला एंगल आता है राइट एंगल। राइट एंगल की क्या डेफिनेशन है? एन एंगल whose measure is 90 डिग्री। सपोज डायग्राम में देखते हैं किस तरह से राइट एंगल का डायग्राम होता है। सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट बी है। इससे पहले वाली हमने वीडियो में देखा था कि एंगल क्या होता है। एंगल इज अ यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज। तो यहाँ पे दो रेज क्या है? ओ ए है और ओ बी है, और जो कॉमन पॉइंट है वो ओ है। तो राइट एंगल को कैसे डिनोट किया जाएगा? ये जो हमारा एंगल बन रहा है ये हमारा राइट एंगल होगा। इसे डिनोट करेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90। जो सेकंड टाइप है वो है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की डेफिनेशन है एन एंगल whose measure is less than right angle। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसकी वैल्यू राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री से कम हो। डायग्राम में देखेंगे, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट बी है। अगर जो इसी डायग्राम को हमें राइट एंगल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे होगा? यहां से एक लाइन लेंगे, सपोज ये पॉइंट एच हो जाएगा हमारा। जो ये एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा यानी कि एंगल एच ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अब इस एंगल से जब हम इस तरफ आते हैं तो जो भी एंगल बनेगा उसकी वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगी। ठीक है, तो जो हमारा एंगल ए ओ बी हुआ यानी कि एंगल ए ओ बी लेस देन 90 डिग्री हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक्यूट एंगल हुआ। और इसको एक तरह से डिनोट करते हैं 0 लेस देन ए ओ बी लेस देन 90 डिग्री। यानी कि वो एंगल जिसकी वैल्यू 0 और 90 के बीच में होगी। मतलब सपोज यहाँ पे मैं ए ओ बी की वैल्यू ले लेता हूँ 1, यानी कि 0 लेस देन 1 और 1 लेस देन 90। यानी कि क्या हुआ? जो एंगल ए ओ बी है उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा होगी और 90 से कम होगी। थर्ड टाइप है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होती है। मतलब एन एंगल whose measure is more than 90 degree and less than 180 डिग्री। डायग्राम में देखेंगे, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा ओ है, ये पॉइंट हमारा बी है। अगर जो हमें इसी डायग्राम को राइट एंगल में कन्वर्ट करना है तो यहां से एक डॉट लगाएंगे। जो ये एंगल होगा, सपोज ये पॉइंट एच है, ये हमारा 90 डिग्री का होगा, यानी कि एंगल एच ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हुआ। अब जो एंगल इससे इस तरफ जाएगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। दिख रहा है हमें? सो जो ये पूरा एंगल बना, ये वाला जो एंगल हुआ ये, यानी कि एंगल ए ओ बी इज ऑब्ट्यूज एंगल। और इसे कैसे डिनोट करेंगे? 90 लेस देन ए
जो एंगल AOB है ना, उसकी वैल्यू 90 से तो ज्यादा रहेगी और 180 से कम रहेगी। यानी कि यहाँ पे हम डिनोट करें, मान लो 91 है, तो 90 लेस देन 91, 91 लेस देन 180, यानी कंडीशन ट्रू है। तो 91 क्या, 91 डिग्री जो माना जाएगा वो एक ऑब्ट्यूज एंगल माना जाएगा। फोर्थ टाइप आती है, फोर्थ जो टाइप है वो है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल की डेफिनेशन है एन एंगल whose measure is 180 डिग्री। डायग्राम में देखेंगे, सपोज ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट ओ है, ये हमारा पॉइंट बी। तो यहाँ पे दो रेज होगी, एक रे तो होगी ओ ए, एक रे होगी ओ बी। जो हमारा एंगल बना है, ये एंगल, इसे क्या, यानी कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिफ्थ टाइप है हमारी रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन है एन एंगल whose measure is more than 180 degree and less than 360 डिग्री। मतलब वो एंगल जिसकी वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा है और 360 डिग्री से कम है। डायग्राम में देखेंगे, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट बी है। अगर इसी डायग्राम को हमें स्ट्रेट एंगल में कन्वर्ट करना है, मतलब 180 डिग्री वाले एंगल में, तो यहां से एक लाइन लगाएंगे, यहां एच पॉइंट लेंगे। सो जो हमारा एंगल एच ओ बी होगा वो 180 डिग्री का हुआ। इससे आगे एंगल जो भी बढ़ेगा, यानी कि इस तरफ, यानी कि एंगल वो ग्रेटर देन 180 डिग्री हुआ। सो यहाँ पे ये वाला जो एंगल फॉर्म होगा, ये एंगल होगा एंगल ए ओ बी इज रिफ्लेक्स एंगल। ये एंगल क्या होगा हमारा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। इसको डिनोट करेंगे 180 लेस देन ए ओ बी लेस देन 360, यानी कि ए ओ बी की जो वैल्यू है वो 180 से तो ज्यादा होगी, 360 से कम होगी। सपोज कुछ भी ले लो, लेते 270, मतलब 180 लेस देन 270 ट्रू, 270 लेस देन 360 ट्रू। तो यहां पे 270 क्या हुआ, रिफ्लेक्स एंगल हुआ। चलो एक बार क्वाड्रेंट की मदद से देख लेते हैं सारी चीजें। सपोज ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है और ये 360 डिग्री है। जो चीज, ये तो आपको पता है, ये 90 डिग्री का एंगल हो ही गया है। जो एंगल इस तरफ होगा, इस एरिया में होगा, यानी कि जो 0 से 90 की रेंज में रहेगा, ये एक्यूट एंगल हो जाएगा। हम पहले देख चुके हैं। जो एंगल 90 से 180 के बीच में रहेगा वो ऑब्ट्यूस हो जाएगा। जो 180 से 360 की रेंज में रहेगा वो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। तो ये था टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ एंगल की प्रॉपर्टीज और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।